गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में अब जोश नहीं दिख रहा, बाजार सुस्त पड़ता जा रहा है। क्यों आया यह दबाव बाजार पर? क्या इस साल एक अच्छी बढ़त के बाद बाजार थक गया है या नए ट्रिगर की तलाश में है? गोल्ड सिल्वर की कीमतों के ठंडा पड़ने पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। नमस्कार। मनोज जी, गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतें ठंडी पड़ती दिख रही है, क्या वजह है इसकी? कमल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद यहाँ शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल सोने में हम देख रहे हैं कि एक मुनाफा वसूली जो है देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो सोने और चांदी की कीमतों में मुनाफा वसूली आई है उसके पीछे मुख्य वजह अमेरिका के द्वारा इजराइल और ईरान के बीच में जो सीज फायर करवाया गया है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि एक जो रिस्क प्रीमियम यहाँ पे बना हुआ था सोने में, स्पेशली अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे इरेज होता हुआ नजर आया है। दूसरा, यहाँ पे मध्य पूर्व में जो तनाव कम हुआ है उसके बाद जो दुनिया भर के शेयर बाजार है वहां पे एक बार फिर जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि एक मेजर रिस्क एवर्जन के चलते यहाँ पे फिलहाल जो है सोने की जो सेफ हेवन डिमांड है वो थोड़ी कमजोर पड़ती हुई नजर आई है। और दूसरा, जो वॉर के चलते यहाँ पे एक जो रिस्क प्रीमियम देखने को मिल रहा था वो भी यहाँ पे इरेज होता हुआ नजर आया है। तो इन्हीं कारणों की वजह से हम देख रहे हैं कि एक मुनाफा वसूली जो है वो सोने और चांदी में देखने को मिल रही है। हालांकि चांदी में जो कमजोरी है वो सोने के मुकाबले थोड़ी कम है, क्योंकि जो औद्योगिक जो धातुएं हैं वहां पे अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है और उसका सपोर्ट यहाँ पे चांदी की कीमतों में साफ तौर पर मिलता हुआ नजर आ रहा है कमल जी। जी मनोज जी, इन दोनों कीमती धातुओं में सुस्ती कैसे दूर होगी या अभी और बढ़ेगी सुस्ती? देखिए, यहाँ पे अगर हम स्पेशली सोने की बात करें कमल जी, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने बड़ी बढ़त देखी थी। साल भर में लगभग 40 से 45% तक की बढ़त सोने की कीमतों में आती हुई नजर आई थी। और $3,500 तक के स्तर सोना इंटरनेशनल मार्केट में छूता हुआ नजर आया था। भारतीय बाजारों में भी हमने 1,01,000 के पार कीमतों को जाते हुए देखा था। और यहाँ पे जो इनहेरेंट रीजन थे, जिस तरह से यहाँ पे बड़ा तनाव मध्य पूर्व में देखने को मिल रहा था, तो वो यहाँ पे एक बार जो है वो निकलता हुआ नजर आया है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि एक मुनाफा वसूली का दौर जो है सोने में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो वॉर प्रीमियम इरेज हुए हैं तो उसके चलते शॉर्ट टर्म में थोड़ी मुनाफा वसूली जारी रह सकती है और $3,200 तक एक बार सोना इंटरनेशनल मार्केट में आ सकता है। उस लिहाज से अगर हम भारतीय बाजारों में बात करें तो यहाँ पे 94,000 से 93,500 तक के स्तर जो है सोना एक बार दिखा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी गिरावट जो है सोने में आ गई है, क्योंकि एक बड़ी तेजी के बाद मुनाफा वसूली आना उसके जो मजबूत ट्रेंड है उसको और भी यहाँ पे मजबूत बनाने का ही काम करता है। तो लंबी अवधि का जो सोने का ट्रेंड है वो अभी भी बरकरार है। शॉर्ट टर्म में हमने एक अच्छी तेजी देखी थी, उसके बाद एक मुनाफा वसूली का दौर शुरू हुआ है और ये $3,200 तक जारी रह सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। भारतीय बाजारों में भी हम रुपये में भी मजबूती देख रहे हैं, तो उसके चलते यहाँ पे एक बार 94,000 से 93,500 तक के स्तर जो है शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। जी। मनोज जी, अब जुलाई सितंबर की जो तीसरी तिमाही है वो गोल्ड सिल्वर के लिए कैसी रहने की उम्मीद है आपको? गोल्ड के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लेक लस्टर रह सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे मैरिज सीजन भी जो है वो बंद हो जाते हैं। अगर भारत के संदर्भ में बात करूं तो यहाँ पे जो है मैरिज के सीजन है वो दिवाली के बाद शुरू होते हैं। तो अगले 4 महीने यहाँ पे कोई जो है शादी ब्याह का सीजन होता नहीं है, तो उसकी वजह से कंज्यूमर डिमांड भी थोड़ी सुस्त रहती है। दूसरा, यहाँ पे जो खरीफ की बुआई का सीजन शुरू हो जाता है तो उसके चलते रूरल डिमांड भी थोड़ी प्रभावित होती हुई नजर आती है। तो थोड़ा कंज्यूमर डिमांड यहाँ पे लैकलस्टर रहेगा और इस बार भाव भी ज्यादा है तो उसका भी असर कीमतों में देखने को मिल सकता है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो सोने की कीमतें हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सुस्त रह सकती है अगली एक तिमाही में। लेकिन 3,200 से $3,120 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इंटरनेशनल मार्केट में रहेगा और उसी लिहाज से भारतीय बाजारों में 93,500 से 91,000 का जो रेंज है वो एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के रूप में सोने में देखने को मिलेगा कमल जी। जी। और मनोज जी, अब हम बात करें अगर शॉर्ट टर्म की, तो चांदी के ट्रेडर को क्या करना चाहिए?
चांदी पे यहाँ पे हमारा मानना है कि सोने के मुकाबले थोड़ा आउट परफॉर्मेंस रहेगा कमल जी, क्योंकि चांदी यहाँ पे प्रीशियस के साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है। और जिस तरह से हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल्स में मजबूती देख रहे हैं, तो उसका सपोर्ट यहाँ चांदी की कीमतों में मिलता हुआ नजर आएगा। चांदी हमारा मानना है कि $34 के स्तर को इंटरनेशनल मार्केट में होल्ड करती हुई नजर आएगी। और उस लिहाज से भारतीय बाजारों में अब जो सितंबर का एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, वहां पे हमारा मानना है कि 1,02,000 चांदी के लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन रहेगा। वहीं $37 यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ है भारतीय बाजारों में, इंटरनेशनल मार्केट में। और भारतीय बाजारों में 1,10,000 के स्तर के ऊपर चांदी इस बार अगर सस्टेन होती है, तो फिर हम यहाँ पे 1,15,000 से 1,20,000 तक भी कीमतों को जाते हुए देखेंगे। तो चांदी में यहाँ पे सोने के मुकाबले थोड़ा आउट परफॉर्मेंस जो है वो बरकरार रह सकता है। जी। और मनोज जी, सोने के लिए बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए आप क्या राय देंगे ट्रेडर्स के लिए? ट्रेडर्स के लिए हमारा मानना है कि सोने में थोड़ी मुनाफा वसूली जो है वो जारी रह सकती है। तो अभी यहाँ पे अगर वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से रणनीति बनाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच रखे। थोड़ी गिरावट का दौर है वो कंटिन्यू रह सकता है। शॉर्ट टर्म में 94 से 93,500 भारतीय बाजारों में एक बार आ सकता है। और ऊपरी लेवल्स पे हमारा मानना है कि 97,700 अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है वो शॉर्ट टर्म में सोने के लिए रहेगा। तो एक जो रेंज है 93,500 डाउन साइड, 97,700 अप साइड, ये जो है रेंज बनी रह सकती है। लेकिन जो लंबी अवधि का निवेशक है और जो निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो वो इस गिरावट में जो है ग्रेजुअली निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और एसआईपी के रूप में अपने निवेश को जो है जारी रख सकते हैं। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में कमल जी हमारी कोई पोजीशन नहीं है। समय समय पर रिकमेंडेशन होने के चलते क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। कोई भी आप निवेश की रणनीति बना रहे हैं, तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाएं। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।